नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वाली बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई इन दिनों डिफरेंसेस यानी मतभेद की वजह से चर्चा में है। ये बात सरकार के बारे में भी कही जा रही है और संगठन के बारे में भी कही जा रही है। दरअसल अफसरों की निरंकुशता की शिकायत से शुरू हुआ मामला ट्रांसफ़र में भ्रष्टाचार की शिकायत और उसके बाद कार्रवाई से होता हुआ संगठन और सरकार में एकरूपता न होने के सवाल तक जा पहुंचा। मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार तक पहुंचने लगे और ऐसे में ये सवाल उठा कि आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है या फिर सरकार और संगठन के बीच क्या दूरी इतनी बढ़ गई है कि अब शीर्ष नेतृत्व को उसमें दखल देना पड़ रहा है। दरअसल मामला कुछ यूं शुरू हुआ कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अपने ही एक आला अधिकारी को चिट्ठी लिख करके जवाब तलब किया, लेकिन अधिकारी ने उप मुख्यमंत्री को ही जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने जांच बिठा दी। ये जांच अभी शुरू ही हो रही थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की बात सामने आ गई। मुख्यमंत्री की पहल पर उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उस बीच विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के दिल्ली जाने की खबर हो गई। लेकिन इस बीच दिल्ली में उनकी मुलाकात नहीं हुई शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता से। ये मामला भी अभी चल रहा था कि तभी एक राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने एक चिट्ठी लिखी। उनकी एक चिट्ठी वायरल हो गई, उनका इस्तीफ़ा वायरल हो गया, जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था। इसमें उन्होंने खुद को दलित बता करके अपने साथ अधिकारियों के भेदभाव की बात कह दी थी। ये सारी बातें अपनी जगह पर रहीं, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा इस बीच ये उठता रहा कि आखिर विधायक जूनियर मंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने के लिए क्या प्रदेश नेतृत्व या सरकार के मुखिया से अलग बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास जाना पड़ता है, या क्या यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी बात कही तो सरकार में और प्रदेश संगठन में, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सक्रिय और कामकाज को संभालने वाले संगठन मंत्री भी हैं, वो उनकी सुनवाई नहीं कर पाए। ये बात इसलिए चर्चा का विषय रही क्योंकि पिछले कुछ समय से, औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन कई बार ये बात सामने आती रही कि सरकार और संगठन में काफ़ी दूरी है। हालांकि औपचारिक पुष्टि और औपचारिक बात इस बीच कोई नहीं हुई, लेकिन दबी ज़ुबान से ये बात पिछले समय में कई बार सामने आती रही। लेकिन क्या अब बात इतनी बढ़ गई है कि हर बात में शीर्ष नेतृत्व को दखल देना पड़ता है या मामला सुलझाना पड़ता है? ख़ास बात यह है कि ये स्थितियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन इस बीच एक परिस्थिति ये बन रही है और उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि अफसरशाही और राजनेताओं के बीच भी एक बड़ा गैप है, और जिसको सरकार और संगठन का गैप जो दिखाई पड़ रहा है वो दरअसल अफसरशाही और राजनेताओं के बीच का गैप है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार चलाने में ब्यूरोक्रेसी की अहम भूमिका होती है और पिछले कुछ समय से देखा गया है कि 12-15 शीर्ष के अधिकारी यानी आला अधिकारी इसमें लीडिंग भूमिका में रहते हैं। मंत्री और विधायक चूँकि चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संगठन का हिस्सा हैं, इसलिए उनको संगठन का भी एक प्रतिनिधि माना जाता है, भले ही वो सरकार का हिस्सा भी हैं। तो अब ये बात हुई कि ये अफसरों और राजनेताओं के बीच का गैप है। दिखाई ज़रूर प्रत्यक्ष रूप से ये पड़ रहा है कि ये सरकार यानी कि अफसर और संगठन यानी कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके बीच की दूरी है, यानी मंत्री और विधायकों को अपनी बात कहने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात ये है कि अगर जूनियर मंत्री को, विधायक को, उप मुख्यमंत्री को अपनी बात कहनी थी तो उत्तर प्रदेश संगठन के चेहरों के पास, जिम्मेदारों के पास, पदाधिकारियों के पास, प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री के पास वो क्यों नहीं गए? सरकार के मुखिया के पास वो क्यों नहीं गए? और अगर गए तो क्या उनकी सुनवाई नहीं हुई? ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी हमेशा संवाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही है और इसका दावा करती रही है।
हमेशा बीजेपी ने ये कहा है कि पार्टी में, संगठन में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की पार्टी में, संगठन में सुनवाई होती है और वो अपनी बात कह सकता है। अब ऐसे में दिनेश खटीक, जिनके सीनियर खुद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने उनसे ये बात क्यों नहीं बताई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यही बात बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि संवाद बीजेपी की एक ताकत रही है और पार्टी ने इसको माना भी है और सामने 2024 का चुनाव भी है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस सब को देखते हुए और ख़ास तौर पर दिनेश खटीक की बात को देखते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू होंगी। हालांकि वो शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से दिनेश खटीक ने जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उस समय प्रदेश अध्यक्ष और उनके सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उस बीच मौजूद रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिश भी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में भी सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे कदम सामने आ सकते हैं जो ये बताएंगे कि पार्टी यानी संगठन और सरकार के बीच कोई दूरी नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई संवादहीनता नहीं है। फिलहाल स्थितियां ये हैं, लेकिन आगे हो सकता है बदलाव की कोशिशें हम लोगों को ज़्यादा दिखाई पड़ें। ऐसे में राजनीति और कविता का कोई सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन जन कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियों में इस सारी बात को फिलहाल ऐसे ही कहा जा सकता है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।